मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में परिवारवाद के आरोपों पर बीजेपी को सिंधिया घराने का परिवारवाद याद दिला दिया। दिग्विजय ने कहा कि सिंधिया राज्यसभा में यशोधरा और वसुंधरा विधानसभा में है। लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद सामंती का सूचक है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सिंधिया के गढ़ में दिग्विजय ने बीजेपी को परिवारवाद पर दिखाया आईना। सिंधिया, वसुंधरा और यशोधरा को लेकर दिग्गी के बड़े बोल। दिग्विजय बोले, परिवारवाद सामंती का सूचक है। लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। राजनीति में युवाओं को लाने के लिए बीजेपी ने आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप की शुरुआत कर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा को जवाब दिया और सिंधिया घराने का इतिहास उन्हें याद दिला दिया। दिग्विजय ने कहा कि सिंधिया, यशोधरा, वसुंधरा और राजनाथ ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। जनता जिसे चाहती है वह वही चुनकर आता है। लोकतंत्र में परिवारवाद सामंती का सूचक है। अरे यार, क्या हमारा हाथ किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार है। लोग बोल नीचे कर ले रहे हैं। जी, सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, जी वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा बेरोजगार युवाओं को नए नाम आकांक्षी युवा देने पर दिग्विजय सिंह ने कहा, युवाओं को रोजगार नहीं देना, उनको नए नए नाम देना। हालात यह है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना इम्तिहान के नतीजे आते हैं। उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत यह है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं। फिर कोई बात। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा, जो संशोधन बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटी का पूरा अधिकार है या उनके अधिकारों को छीनने के ये कुटिल प्रयास हैं। ब्लैक रिबन बांधकर नमाज पढ़ी थी। हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है, इस देश में पिछले 10 साल 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मजदूरों के हितों को लेकर आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।